हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसमें सीधा सीधा पैसा डबल होने से भी ज़्यादा की अपॉर्चुनिटी है। मार्केट से पैसा कमाना है तो बने रहना मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। ये है कंपनी का चार्ट। पहले देख लेते हैं इसमें अपर साइड पोटेंशियल कितना है। सबसे पहले ऑल टाइम हाई पर इसके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अभी कितना पोटेंशियल है। यहाँ से अभी भी यहाँ से 167% पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये ऑल टाइम हाई जाएगा। मैं आपको वो सारे रीज़न बताऊंगा कि क्यों ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जाएगा। एक एक पॉइंट बताऊंगा, बने रहना मेरे साथ। चलते हैं स्क्रीनर पर। जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो पूरा समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहले कंपनी का नाम ग्लैंड फार्मा। कंपनी के फाउंडर है PVN राजू। 45 साल पुरानी कंपनी है। 1978 में कंपनी कॉरपोरेट हुई थी। अब बात कर लेते हैं क्यों ये कंपनी ऑल टाइम हाई जाएगी। पॉइंट नंबर 1, सुपर बिजनेस। फार्मा सेक्टर से ये कंपनी आती है जो कि ग्रोइंग सेक्टर है, इसलिए ये कंपनी भी आगे चलकर ग्रो होगी। पॉइंट नंबर 2, डेट फ्री कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0:0। कंपनी ने आज तक लोन लिया ही नहीं है, जो भी प्रॉफिट किया है उसी से ग्रो किया है। बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनका प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। स्टार्टिंग से ही इन्होंने कभी भी लोन लिया ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग 58%। ये पूरी कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड में है, वीक हैंड में सिर्फ और सिर्फ 11% है। चलते हैं अपन इन्वेस्टर में, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा प्रमोटर 58%। उसके अलावा FII 2.80, DII 23.38 और पब्लिक में दिखा रहा है 16%। वो 16% एक्चुअल में है नहीं। पब्लिक पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे और आ जाएगा 2.61%। एक के पास है, एक के पास है 1.19%, एक के पास है 1.14%। टोटल ये सब मिला के 5% और स्ट्रॉन्ग हैंड में है। 16 में से 5% निकाल देंगे तो सिर्फ बचता है 11%। 11% रिटेल के पास होना ये साइन है स्ट्रॉन्ग कंपनी का, जिससे पता चलता है कंपनी अच्छी है, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं। अब चलते हैं ऊपर और देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4 को। पॉइंट नंबर 4, ROCE 14.7। 14.7 ROCE अच्छे नहीं है, ये बात सच है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है। जब आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो उसको जो दिखता है उसके ऊपर आप भरोसा मत करो, थोड़ा डीप डाउन जाके उसको एनालाइज करो तो चीज़ें क्लियर होगी। अभी इसको मैं आपको बताता हूँ। अपन चलते हैं रेशोज़ में। ये आगे हम रेशियोज़ में। इनका प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ROCE का 29, 36, 39, 22, 28, 30, 22, 27, 30, 28, 25। लास्ट ईयर जो इनका गया है वो 15% गया है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर का ही इनका परफॉर्मेंस ख़राब रहा है और वो रीज़न थे सब रॉ मटेरियल्स का बढ़ जाना, जिनकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने की वजह से इनका ROCE कम हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनका आता था 36, 32, 37, 42, 33, लास्ट ईयर इनका आया है 28। प्रीवियस ईयर में 34 था, जिसकी वजह से इनका ROCE कम हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एनालाइज़ करोगे कंपनी को तो आपको डीप डाउन जाके एनालाइज़ करोगे तो आपको एक्चुअल कंपनी की क्या सिचुएशन है आपको मालूम पड़ेगी। इस साल खाली ख़राब होने से स्टॉक प्राइस नीचे आया है और यही अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक को बाय करने की। प्रीवियस इनका देख लो, कंपनी ने अच्छा ही करते आया है हमेशा, तो आगे भी चल के अच्छा ही करेगी। पॉइंट नंबर 5, पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ रिकॉर्ड। पिछले 10 साल की सेल्स, पहले था 527, फिर हो गया 755, फिर हो गया 991, फिर 994। ये दोनों ईयर ऑलमोस्ट सेम थे। उसके बाद 1348, 1479, 1620। उसके बाद कभी भी कंपनी ने
कंसिस्टेंटली ग्रो हुई है 2044, 2633, 3463, 440 और लास्ट ईयर इनका आया था 3617, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आया। सिर्फ यही कंपनी नहीं, इसकी पीयर ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं लास्ट ईयर की सबकी रेवेन्यू कम आई है। पॉइंट नंबर 6, नेट प्रॉफिट। जिस तरह कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ी है, इसी तरह नेट प्रॉफिट भी कंपनी का हर साल बढ़ा है। पहले था 101, फिर हुआ 158, फिर हुआ 224, उसके बाद 209। यहाँ पर जो कंपनी की नेट प्रॉफिट कम हुआ था वो रीज़न था कंपनी ने अपने फिक्स एसेट बढ़ाए थे, जिसकी वजह से खर्चे आए थे, इसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट कम हो गया था। उसके बाद 314, उसके बाद 414, 321, यहाँ पर भी फिक्स एसेट बढ़ा था, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम हुआ था। फिर 452, फिर 773, फिर 997, फिर 1212। लास्ट ईयर इनका कम हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आया है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 101 से कंपनी ने स्टार्ट किया था और 1212 तक कंपनी गई थी। पॉइंट नंबर 7, रिज़र्व एंड सरप्लस मनी। रिज़र्व को देखने के लिए हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो इनका रिज़र्व पहले था 440 करोड़ का, उसके बाद हो गया 598, 822, कंसिस्टेंसी यहाँ से बढ़ाते गए इन्होंने। अब लास्ट ईयर इनका था 7937। कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ते जा रहा है, कंपनी बोरोइंग कभी लेती ही नहीं है। जो भी इनके पास रिज़र्व और सरप्लस पैसे हैं उनसे ही कंपनी एक्सपांड करते जा रही है। सरप्लस मनी भी कंपनी के पास अच्छा खासा है, वो भी दिखा देता हूँ। अदर एसेट में क्लिक करेंगे, 3767 इनके पास अभी कैश इक्विवेलेंट रखा हुआ है। पॉइंट नंबर 8, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जो कंपनी के पास पहले हुआ करती थी 206 करोड़, बढ़ाते बढ़ाते कंपनी के पास अब हो गई है 1571 करोड़। नेट प्रॉफिट आप उन्होंने देखे थे किधर किधर इनके कम हो गए हैं। जब भी इन्होंने अपने फिक्स एसेट बढ़ाए थे वहाँ पर 2 साल में इनके नेट प्रॉफिट कम हो गए थे, क्योंकि जब फिक्स एसेट कंपनी बढ़ाती है तो वो खर्चे तो उनके स्टार्ट हो ही जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, CWIP। CWIP देख लो फ्रेंड, कंपनी लगातार एक्सपांड करते ही रहती है कंटिन्यूसली हर साल। पहले इनका जो फिक्स एसेट था 206, 202 से और बढ़ाया 208, 192, 649 हो गया फिक्स एसेट, और ये लगातार बढ़ाते ही जा रहे हर साल ग्रो करते ही जा रहे हैं। इनका इसीलिए इनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, इनका नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी एक है इनका। तो फ्रेंड्स, इतने सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए वो इस कंपनी को रॉक सॉलिड बनाते हैं। फार्मा सेक्टर से ये कंपनी आती है, फार्मा सेक्टर ग्रो करता रहेगा, ये कंपनी ग्रो करती रहेगी। रॉक सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल ज़बरदस्त है इसके, इसलिए ये कंपनी ग्रो करती रहेगी। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय, सेल और होल्ड करने की। जो भी डिसीजन लें वो आप अपनी एनालिसिस से लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से लें। ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट चार्ट पैटर्न पे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ऑपरेटर क्या कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा चार्ट को ऊपर ले लेता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, जब कंपनी लिस्ट हुई थी तो यहाँ पे भर भर के माल भरा गया था, उसके बाद से कभी इतना वॉल्यूम नहीं आया। अब जाके ऑपरेटर ने वापस से माल भरना चालू कर दिया है। ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए अब यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। इस तरह की स्टॉक एनालिसिस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे और भी बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी। सीख लो फ्रेंड्स कैसे एनालिसिस करते हैं। टिप पे काम मत करो। आज तक जिन्होंने भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया है उन्होंने खुद की एनालिसिस से पैसा कमाया है, किसी ने टिप्स पर पैसा नहीं कमाया है। इसलिए सीख लो कैसे एनालिसिस किया जाता है। ये चैनल स्पेशली इसीलिए बनाया गया है, तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।